जय हिंद प्यारे से दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अनुमानतः आप भारतीय होंगे। आपने एक बात महसूस की होगी भारतीय नोटों पर कि उसमें जो गांधी जी का चित्र होता है वो अनिवार्य रूप से दिखाई देता है। तो क्या महात्मा गांधी के जो चित्र है वो भारतीय नोटों पर शुरू से ही मौजूद था या ये जो चित्र है वो बाद में ऐड किया गया है? किस तरीके से ये चित्र ऐड हुआ है? ऐड करने की पूरी कहानी क्या है? कौन इसको ऐड करता है? और गांधी जी का जो फोटो है क्या वो कोई समिति ऐड करती है या कोई संस्था ऐड करती है या ये नोट कोई कमेटी के द्वारा ऐड किया जाता है? तो ये जो कहानी है नोट के बारे में, वो कहानी आप आज पूरी सुनने वाले हैं। और इस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज क्या लगने वाला है? फुल स्टॉप लगने वाला है। तो सत्य तो चुभेगा ही, इसमें आप पहली सीरीज पढ़ रहे हैं और पहली सीरीज को आप देखिएगा। तो पहले आपको क्या देखना है ये समझिएगा। तो कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें विशेष रूप से बात करनी है। और वो पॉइंट्स क्या हैं वो पॉइंट समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि 1947 में जब हम आजाद हुए तब क्या भारत में बैंक नोट जारी किए गए थे या भारतीय मुद्रा चलन में थी? दूसरा क्या है, 1950 में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट जब जारी कर दिए गए तब उन पर क्या गांधी जी का चित्र अंकित था? तीसरी प्रॉब्लम यहां पर दिख रही है कि गांधी जी का जो चित्र है वो बैंक नोटों पर स्थायी रूप से अंकित किया गया है। चौथी समस्या है यहां पर, भारतीय मुद्रा पर जो गांधी जी का चित्र है वो फोटो जो आप देखते हैं गांधी जी का, ये फोटो कहां से लिया गया है? चौथी प्रॉब्लम यहां पर क्या दिखती है? पांचवी, कौन तय करता है कि नोट का डिजाइन क्या होगा और नोट पर किस व्यक्ति का चित्र लगेगा? छठवीं प्रॉब्लम यहां पर पीछे आपको यह दिख रही होगी कि बैंक नोट पर दूसरे लोगों का चित्र क्यों नहीं लगा होता है? क्या भगत सिंह का चित्र क्यों नहीं लग रहा है? क्या चंद्रशेखर का चित्र क्यों नहीं लग रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र क्यों नहीं लग रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र क्यों नहीं लग रहा है? नरेंद्र मोदी का चित्र क्यों नहीं लग रहा है? तो ये चित्र जो है वो किस तरीके से ऐड किए जाते हैं और कौन ऐड करता है, ये सारी बातें आप आज जानने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं इन चीजों को समझेगा। पहली बात क्या बताई गई, 1947 में जब हम आजाद हुए तो आजाद होने के बाद जो जॉर्ज छठवें थे, जो ब्रिटेन के राजा थे, इनकी विशेषता वाले जो नोट थे वो भारत में चलन में रहे। यानी कि 1947 में जब आजाद हुए तो जॉर्ज जो छठवें हैं, इनकी नोटों पर जो फोटो थी, ऐसे नोट क्या रहे? चलन में रहे। कब तक चलन में रहे? 1950 तक चलन में रहे। अब दूसरी बात, 1949 में 1 रुपए का नोट आया और उस 1 रुपए के नोट पर अशोक स्तंभ का चित्र दिखाया गया। और जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ से लिया गया सम्राट अशोक का एक स्तंभ का चित्र था, जो अशोक का राज चिन्ह होता था। दूसरी बात, 1949 में गांधी जी के चित्र वाले नोट की बात तो कही गई, लेकिन गांधी जी की उसी समय डेथ हुई थी और गांधी जी के नोट वाले चित्र की बात तो कही गई, लेकिन अशोक जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जो अशोक के स्तंभ है सारनाथ के, उनका जो स्तंभ है उसको विशेष रूप से यह बेहतर समझा गया कि गांधी जी की जगह अभी ये नोट पर अंकित बेहतर ही है। दूसरी बात क्या, दूसरा आपको क्या देखना है? तो दूसरा आपको देखना है 1950 में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए और 100 रुपए, इन बैंक नोटों को जारी करने की बात तो कही गई। 1950 में गणतंत्र भारत के पहले बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए। और किसके द्वारा जारी किए गए? तो आप बताओगे ये नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए गए। दूसरी बात क्या है, 1950 में ही एक साइड पर अशोक स्तंभ होता था और दूसरी साइड पर क्या होता था? बाघ या सांबर हिरण का चित्र होता था, जीव जंतुओं के चित्र बने होते थे। 1970 के दशक आते आते 1970 के दशक में कृषि संबंधी चित्र दिखाए गए और कृषि संबंधी चित्र जैसे क्या दिखाया गया? खेती करना दिखाया गया, चाय की पत्तियों को तोड़ना दिखाया गया। और 1980 के दशक में
1980 के दशक में वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, कला रूपों के चित्रों को अंकित किया गया। जैसे इसमें क्या देखने को मिला, तो जैसे इसमें 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह देखने को मिला, 5 रुपए के नोट पर कृषि मशीनीकरण देखने को मिला, ट्रैक्टर वाला चित्र देखने को मिला, 20 रुपए के नोट पर कोणार्क चक्र या कोणार्क का जो व्हील है वो वाला सिंबल हमें देखने को मिला। इसके बाद हमने क्या देखा, पहली बार गांधी जी का चित्र कब आया, तो 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती मनाई गई और 100वीं जयंती के अवसर पर गांधी जी की श्रृंखला वाले नोटों को जारी किया गया। और आरबीआई के उस समय जो गवर्नर थे 1969 में, वो कौन थे, लक्ष्मीकांत झा या एल के झा क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। तो 10 रुपए का नोट गांधी जी के सेवाग्राम, जो सेवाग्राम आश्रम है जो बड़दा महाराष्ट्र में पड़ता है, इस आश्रम के क्या, आश्रम के चित्र को अंकित किया गया। गांधी जी तो थे ही थे, उसमें गांधी जी का जो बड़दा आश्रम है, ऐसे चित्र को क्या किया गया, इसमें अंकित किया गया। दूसरी बात क्या देखने को मिली इसमें, यह देखने को मिला अक्टूबर 1987 में गांधी जी की छवि वाले 500 रुपए की श्रृंखला के चित्र अंकित किए गए। अब आपको एक विशेष बात मैं ये बता दूं कि यहां पर केवल 10 रुपए का नोट जारी किया गया था, कब, 1980 के दशक में, सॉरी 69 में, और 1987 में गांधी जी का केवल 500 रुपए का नोट चित्र पर जारी किया गया था। मतलब कहने का स्पष्ट सा यह है कि केवल 10 रुपए और 500 रुपए के नोटों पर ही यह चित्र देखने को मिल रहा था गांधी जी का, संपूर्ण नोटों पर गांधी जी का चित्र अभी देखने को नहीं मिला। उसके बाद क्या देखा गया, यह देखा गया स्थायी तौर पर नोटों पर गांधी जी का चित्र कब आया। तो स्थायी नोटों पर गांधी जी का चित्र कब आया, तो यह देखने को मिला कि 1980 में ही, 1980 में ही डिजिटलीकरण और प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी, ये सारी औद्योगिक क्रांति हो गई। तो इसके तहत ऐसी सुविधाएं प्रत्येक भारतीय के पास पहुंचने लगी। अब इसके तहत क्या होने लगा, अब इसके तहत जो नकली मुद्रा है वो चलन में आने लगी। तो बैंक के तौर पर, बैंक जो आरबीआई है उसकी चिंता बढ़ने लगी। तो उसने क्या किया, निर्जीव वस्तुओं की तुलना में मानव के चेहरे को बनाना क्या होता था, मुश्किल होता था। तो उसने एक फैसला लिया कि 1996 से सभी फोटो पर, सभी नोटों पर गांधी जी का फोटो क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। अब गांधी जी के नोट जो फोटो हैं वो 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000, 2000, जितने भी नोट हैं वो 1996 से क्या होने लगा, सभी नोटों पर गांधी जी का फोटो आने लग गया। विंडो सिक्योरिटी थ्रेड और गुप्त छवि नोट पर भी आने लगी। विंडो सिक्योरिटी थ्रेड क्या होता है, एक पतला सा तार होता है जो नोट में पड़ा होता है, जो नीले कलर का होता है, उसको कह रहे हैं विंडो सिक्योरिटी थ्रेड। अब ये 1996 से नोट में आने लगा, उससे पहले ये नहीं होता था। तो इसमें कह रहा है एक तरफ आरबीआई लिखा होता है और दूसरी जो स्लाइड होती है उस पर भारत सरकार लिखा होता है। गुप्त छवि कह रहा है कि जब आप नोट को ऐसे पैरेलल रख लेते हो, तो पैरेलल रखने के बाद जब उसको देखते हो तो जहां पर जो लाइंस होती हैं उनमें आपको 100 रुपए, 500 रुपए, इस तरीके से नोट की जो मूल्य है वो लिखा हुआ आपको दिखता है। दूसरी बात क्या देखने को मिली, गांधी जी का कह रहा है कि जो फोटो है वो नोट पर कब का है और कब उस चित्र को खींचा गया था। तो पहली बात यह बताई गई कि ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ गांधी जी दिल्ली में कुछ सभा कर रहे थे या सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब ये फोटो क्या किया गया, खींचा गया। और ये जो चित्र है इसमें गांधी जी की अनोखी मुस्कान है, अनोखी मुस्कान वाला चित्र है। इस चित्र को किसने लिया है, किसने क्लिक किया है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये फोटो 1946 में खींचा गया है, जैसा यहां पर देख पा रहे हो, ये फोटो 1946 में लिया गया है। दूसरी बात क्या है कि कौन तय करता है नोट का डिजाइन क्या होगा, तो आप बताएंगे भाई कि आरबीआई की एक संस्था होती है जिसको कहते हैं मुद्रा प्रबंधन विभाग। मुद्रा प्रबंधन विभाग ये तय करता है कि नोट का डिजाइन कैसा होगा और नोट पर फोटो कैसी होगी। लेकिन डिजाइन तय करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है। जब भी ये मुद्रा प्रबंधन विभाग नोटों को बदलने की कोशिश कर रहा होगा या उस पर फोटो को चेंज करने की बात चल रही होगी, तो उस पर केंद्र सरकार की सहमति क्या है,
अनिवार्य है। इसकी सहमति के बिना नोटों पर फोटो को चेंज या डिजाइन को चेंज नहीं किया जाएगा। अब कह रहा है कि नोटों पर और जो फोटो और डिजाइन चेंज होता है वो होता कैसे है, तो यह बताया गया कि आरबीआई अधिनियम है 1934, इसकी धारा है 25। धारा 25 के अनुसार इस डिजाइन को क्या किया जाता है, तय किया जाता है। धारा 25 में बताया गया है कि नोट का डिजाइन आप कैसा रखोगे, और ये आरबीआई अधिनियम 1934 की बातें हैं। दूसरी बात यह बताई गई कि अब जो नोट बदलने की बातें कब कब कही गई हैं, तो 2014 में रविन्द्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम को नोटों पर छापने की बात कही गई। 2022 में गणेश जी और लक्ष्मी जी के चित्रों को अंकित करने की बात कही गई। इसके बाद एक समिति बनी, समिति में यह मुद्रा प्रबंधन विभाग भी शामिल हुआ और इसने यह फैसला लिया कि अभी भारत में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका प्रभाव लोगों के मन में गहरा हो, यानी कि एकमात्र व्यक्ति गांधी हैं अभी, उनके बराबर ऐसी कोई शख्सियत नहीं दिखती है। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो ऐसी शख्सियत नहीं है जो गांधी जी को क्या कर पाए, मैच कर पाए। तो सबसे चुनौतीपूर्ण ये बात रही, तो इसलिए नोट पर जो फोटो बदलने की बातें थी उनको क्या कर दिया गया, इस समिति के द्वारा नकार दिया गया। तो ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस से जुड़े रहें। जय हिंद।